हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी जो है वो आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद एक आपको स्टेजेस फॉर फेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। और अब अभी से लेके हॉट सीट तक जो है वो आपको डेली ही वीडियोस मिलेंगे और इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ का जितना भी केबीसी में पूछा जा सकता है, केबीसी के पहले 3-4 सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके पैटर्न के आधार पर आप लोगों को तैयारी करना है। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अभी भी इस हॉट सीट पे जाने के दौरान और हॉट सीट पे पहुंचने के बाद दोनों में ही ये आपके काम आएंगे वहाँ पे खेलने के। और इसलिए इन सभी को आप बहुत अच्छे से करिए। और इसी तरह आपको स्टैटिक अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और ये करंट अफेयर्स का आज का वीडियो है, इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मिसलेनियस, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स सेक्शंस और रामायण महाभारत सबके जो भी केबीसी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन से लेके हॉट सीट तक, उन सभी के आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस डेली ही मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि यकीन मानिए, यदि आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपको हॉट सीट का जो 1 करोड़ का क्वेश्चन होता है वो भी आप देने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी तरह से मल्टी डायमेंशनली आपकी तैयारी इसमें करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? टीसीएस के नए सीईओ ये बने हैं के कृतिवासन। ठीक है, जो टीसीएस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है और पिछले साल टीसीएस से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन अभी करंट में है। तो कंपनी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके जो हेड चेंज होते हैं या जो भी प्रमुख नियुक्तियां होती हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो के कृतिवासन जो है वो टीसीएस के नए चेयरमैन एमडी एंड सीईओ बने हैं। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी। ठीक है, शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। फीफा के फिर से अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा के नए अध्यक्ष ये बने हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो फीफा पे अलग से आएगा, क्योंकि अभी फीफा हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक वीडियो में अलग से कवर कराएंगे। ठीक है, तो डेली ही आप लोग ये जो केबीसी के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट की जा रही है, आज डे 1 है और यहाँ के आप डेली वीडियोस देखिए जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये रखा है 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे ने ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए नेट जीरो कार्बन इमिशन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, शुद्ध शून्य 2030। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, ठीक है, तो ये हुआ है कोलकाता में। और भारत की पहली अंडर मेट्रो रेल ये भी कोलकाता में ही चलाई गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, ठीक है, ये भी भारतीय तटरक्षक का है, कोलकाता में हुआ है। अंडर मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में ही चलाई गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वैश्विक बाजरा सम्मेलन, मिलेट्स को बहुत ध्यान दिया जा रहा है इस साल, तो बाजरा सम्मेलन 2023 हुआ है नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर, इस साल गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो है सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। ठीक है, भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को
ये इंटरनेशनली इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल ने गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, भारत के हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ये मैकमोहन रेखा कहते हैं। और अमेरिका ने इसको औपचारिक, अभी तक अमेरिका जो है इसको औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी कि भारत और चीन के बीच जो लाइन है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जो औपचारिक रूप से इस रेखा को, कि भारत चीन की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, इसको मान्यता दे दी है। ठीक है, तो अमेरिका ने मान्यता दे दी है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसने दी है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है केबीसी में। ठीक है, पिछले 2-3 साल जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक बार रजिस्ट्रेशन का भी पार्ट बना है, एक बार केबीसी हॉट सीट में 1200 कितना था, हाँ, तीसरे या चौथे नंबर का क्वेश्चन बना था, तीसरे या चौथे नंबर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बड़ा नहीं है, लेकिन केबीसी हॉट सीट का भी क्वेश्चन बना है। एग्जैक्ट याद नहीं है कितने रुपए का बना था, बट बना था, है ना। और पेंशन विधि विनियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दीपक मोहंती। दीपक मोहंती पेंशन प्राधिकरण, पेंशन जो मिलती है उसका प्राधिकरण जो अथॉरिटी होती है उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बस इतना सा याद रखेंगे। जहाँ पे डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ डिटेल दिया जाएगा, और जहाँ पे वन लाइनर की ज़रूरत होगी तो वन लाइनर। ठीक है, 26 में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता, इसमें छत्तीसगढ़ है। वन खेलकूद प्रतियोगिता, ये ध्यान रखेंगे, पूरे भारत लेवल की, उसमें छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने और स्पेशल बोस्टो रुपए खाता खोलने की मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरबीआई ने बोस्टो रुपए खाता खोलने की मंजूरी दी है कितने देशों को? 18 देशों को। ठीक है, कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने और स्पेशल बोस्टो रुपए खाता खोलने? ठीक है, तो 18 देशों में भारत के जो रिजर्व बैंक है आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने और स्पेशल बोस्टो रुपए खाता, एक अकाउंट खोला जाएगा, इसकी मंजूरी दी है। तो 18 देश, ये देश का नंबर पूछ सकते हैं और इसका बोस्टो रुपए खाता, इस खाते का नाम पूछ सकते हैं कि क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत में अमेरिका, तो अमेरिका बहुत पूछते हैं, अमेरिका, चाइना और नेपाल, यहाँ ये जो 3 हैं देश हैं, और रूस, ये बहुत टॉप फेवरेट है। इसके आसपास कुछ भी होता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, केबीसी में पूछी जाती हैं। ठीक है, भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर बने हैं एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी अमेरिका के नए एम्बेसडर, इसको ऐसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? अमेरिका, इसमें भी रिका आ रहा है और एरिक में रिक है, देखो दोनों में दिख रहा है यहाँ पे, रिका अमेरिका और एरिक। एरिक गारसेटी किस देश में एम्बेसडर, भारत में किस देश के एम्बेसडर बनाए गए हैं? ठीक है, किस देश के एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो अमेरिका के हैं। ठीक है, तो एरिक, रिक आ रहा है और यहाँ रिका आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे। ऑप्शंस में आपको चाइना, रूस, ऐसा अलग अलग देश, फ्रांस मिल जाएंगे, तो इससे आप निकाल लेंगे कि एरिक गारसेटी जो है कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, उनके नाम में ही छिपा हुआ है। ऐसे ही कई जो ट्रिक्स एंड क्लू जो हैं वो याद रखने के लिए आपको बताए जाएंगे समय समय पर। नेक्स्ट है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस बैंक ने सूर्योदय ब्लॉसम महिला सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी चर्चा में है ये अभी, तो थोड़ा सा याद रख लीजिए। सूर्योदय ब्लॉसम महिला सेविंग अकाउंट नाम ही है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। आहार 2023 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खाद्य मेला है और दिल्ली में शुरू किया गया है। बाजरा वाला भी दिल्ली का है और यहाँ का भी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है?
10% क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस अब आपको डेली ही वीडियो मिलेगा, तो आप लोग रात में 9 बजे तैयार रहा करिए। रात में 9 बजे अपलोड हुआ करेगा वीडियो, तो आप लोग जरूर देखिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी को बहुत अच्छी एक सही डायरेक्शन मिलेगी और निश्चित रूप से आप केवीसी की हॉट सीट पर पहुंचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी जो है रजिस्ट्रेशन डेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए वीडियोस लाए जा रहे हैं। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही होगा ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चैनल पे दे दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड नाइट।